नमस्कार। आज मैं जिस विषय पर बात कर रही हूँ वह है संप्रेषण की अवधारणा और इसका महत्व। सबसे पहले यह जानें कि संप्रेषण की अवधारणा क्या है। हर मनुष्य अपने विचार, अपने संप्रत्यय, अपनी भावनाएं एवं सिद्धांत रखता है, जिनका वह दूसरे व्यक्तियों के साथ आदान प्रदान या विनिमय करता है। यह परस्पर विचारों का आदान प्रदान ही संचार अथवा संप्रेषण कहलाता है। संप्रेषण में विचारों का आदान प्रदान होता है। लोग आपस में बातचीत करते हैं और एक दूसरे की समझ भी विकसित करते हैं। संप्रेषण तब प्रभावी होता है जब प्रेषक और प्राप्य विषय को रखने वाले लोग आपसी समझ विकसित कर लेते हैं। संप्रेषण के द्वारा विभिन्न सूचनाएं प्रदान कर दोनों पक्षों के ज्ञान में अभिवृद्धि की जाती है। संप्रेषण का अर्थ है कम्युनिकेशन। यह इसी शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है किसी विचार या तथ्य को कुछ व्यक्तियों में कॉमन बना देना। इस तरह संप्रेषण से संचार का आशय भी निकलता है। तथ्यों, सूचनाओं, विचारों, इन सबको भेजना या समझाना। संप्रेषण का जैसा मैंने अर्थ बताया कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच मौखिक, लिखित या सांकेतिक माध्यम से विचारों का, सूचनाओं का आदान प्रदान। संप्रेषण के लिए सबसे जरूरी विषय वस्तु संदेश होता है, जिसमें पहला पक्ष प्रेषक यानी संदेश भेजने वाला तथा दूसरा पक्ष प्राप्त करने वाला प्राप्तकर्ता होता है। संचार की 5 अवधारणाएं हैं: मौखिक संचार, अशाब्दिक संचार, लिखित संचार, दृश्य संचार और सुनना। अवधारणाएं वे शब्द या संकेत होते हैं जो सिद्धांत की शब्दावली प्रदान करते हैं एवं उनकी विषय वस्तु को बतलाते हैं। तथ्यों के प्रत्येक नए वर्ग को, जिसे कि अन्य वर्गों से कुछ निश्चित विलक्षणताओं के आधार पर अलग कर दिया गया हो, एक नाम या एक लेबल दे दिया जाता है, जो कि अवधारणा कहलाती है। संप्रेषण के द्वारा विभिन्न सूचनाएं प्रदान कर पक्षकारों के ज्ञान में अभिवृद्धि की जाती है। संप्रेषण का आधार व्यक्तिगत समझ और मनोदशा होती है। संप्रेषण में दो या अधिक अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। संप्रेषण वैयक्तिक और अवैयक्तिक दोनों प्रकार से किया जा सकता है। अब बात करें कि संप्रेषण के कितने प्रकार होते हैं। संप्रेषण के प्रकार हैं मौखिक संप्रेषण, लिखित संप्रेषण, औपचारिक संप्रेषण, अनौपचारिक संप्रेषण, अधोमुखी संप्रेषण, ऊर्ध्वमुखी संप्रेषण, क्षैतिज संप्रेषण। संप्रेषण के 4 तत्व महत्वपूर्ण हैं: संप्रेषक, संदेश, माध्यम और प्रापक। संप्रेषण प्रक्रिया के अध्ययन और विकास के साथ इसके अन्य तत्व भी सामने आते हैं, जिनकी संप्रेषण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। रिचर्ड्स का संप्रेषण सिद्धांत क्या है, वह जानें। रिचर्ड्स का मानना है कि किसी अन्य व्यक्ति की अनुभूति को अनुभूत करना ही प्रेषणीयता है। विषय की रोचकता एवं रमणीयता से संप्रेषण में पूर्णता का समावेश होता है। कवि जब स्वयं अपनी अनुभूतियों के साथ एक रस नहीं हो जाता, तब तक वे अनुभूतियाँ प्रेषणीयता का गुण ग्रहण नहीं कर सकती। संप्रेषण का कार्य है किसी संदेश, डाटा या सूचना को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक स्थानांतरित करना। संप्रेषण यही चीज़ कहलाती है। संचार मनुष्यों के साथ साथ एक संगठन के अस्तित्व और अस्तित्व के लिए मौलिक है। यह एक सामान्य समझ तक पहुंचने के लिए लोगों के बीच विचारों को, सूचनाओं को,
तथ्यों को, भावनाओं को बनाने की कोशिश करता है और साझा करने की प्रक्रिया भी संप्रेषण है। संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच मौखिक, लिखित, सांकेतिक या प्रतीकात्मक माध्यम से विचार एवं सूचनाओं के प्रेषण की प्रक्रिया है। संप्रेषण हेतु संदेश का होना आवश्यक है। संप्रेषण में पहला पक्ष प्रेषक कहलाता है और दूसरा पक्ष प्रेषणी कहलाता है। संप्रेषण की समस्याओं पर विचार करें तो संप्रेषण की बाधाओं में मनोवैज्ञानिक बाधाएं भी आती हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक गुण जैसे पूर्वाग्रह होना संदेश के प्रकरण में एवं ग्रहण करने में बाधा डाल सकती है। यदि किसी कारण से ध्यान में कमी है तो भी अच्छे से अच्छा प्रेषक अच्छा संप्रेषण नहीं कर सकता, न ही कोई ग्रहणकर्ता उसे ग्रहण कर सकता है। संचार के कुछ गुण हैं। एक प्रभावी कम्युनिकेटर के गुण होते हैं, वह लचीला होगा, केंद्रित होगा, उत्तरदायी होगा और शांत होगा। संयुक्त रूप से उसको आप भरोसेमंद और स्वीकार्य के रूप में देखेंगे तभी वह अच्छा संचार कर सकता है। संचार भी इसका दूसरा नाम है। संप्रेषण को हम बातचीत भी बोल सकते हैं और इसकी अवधारणा के बारे में जब हम विचार करते हैं तब मुख्य रूप से यही बात सामने आती है कि संप्रेषण आदान प्रदान अभिव्यक्ति के कौशल को कह सकते हैं। किसी जानकारी, भाव, विचार को दूसरे तक पहुंचाना और दूसरे के भाव या विचार की जानकारी प्राप्त करना। संचार में मौखिक और गैर मौखिक संदेशों का प्रसारण शामिल है। इसमें एक प्रेषक, एक रिसीवर और संचार का चैनल शामिल है। संदेशों को प्रसारित करने की प्रक्रिया में संदेश की स्पष्टता को बाधित या विकृत किया जा सकता है, जिसे अक्सर बाधाओं के रूप में संदर्भित किया जाता है। संचार के जो मुख्य तत्व हैं उनके बारे में भी हमने बात किया कि संचार चक्र के तत्वों में एक प्रेषक, एक रिसीवर, एक संदेश, एक चैनल, एक एन्कोडिंग करने का और एक डिकोडिंग के साथ साथ प्रतिक्रिया और शोर भी शामिल होता है। इस तरह संप्रेषण की जब हम बात करते हैं तो मुख्यतः उसकी अवधारणाओं पर और उसके महत्व पर विचार करना जरूरी हो जाता है। चूँकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसे अपने विचार और भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए संप्रेषण पर निर्भर करना पड़ता है। दूसरे शब्दों में कहें तो संप्रेषण मनुष्य की अनिवार्य आवश्यकता है और उसके सामाजिक जीवन का आधार भी है। सामाजिक व्यवहार के लिए मनुष्य को एक दूसरे से संवाद स्थापित करना पड़ता है। इसलिए संप्रेषण के द्वारा ही मानव समाज की जो संचालन प्रक्रिया है वह संभव होती है। इसके अभाव में मानव समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। संप्रेषण के प्रारंभ की बात अगर करें तो यह मानव जीवन के आविर्भाव के साथ ही प्रारंभ हुआ, क्योंकि इसका महत्व इतना है कि एक व्यक्ति दूसरे तक अपनी बात पहुंचा ही नहीं सकेगा अगर हम संप्रेषण का माध्यम ना लें। पशु पक्षी भी अपनी आवश्यकता के अनुसार संप्रेषण करते हैं। मनुष्य भी इशारों में, ध्वनियों में संप्रेषण करते हैं। आगे चलकर यही मनुष्य भाषा को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाने लगे, संकेत चिन्हों को संप्रेषण का माध्यम बनाने लगे। समय के साथ साथ तकनीक का जैसे जैसे विकास होता गया, संप्रेषण की प्रक्रिया में भी परिवर्तन होता गया और संप्रेषण के माध्यम भी विकसित होते गए। तात्पर्य है कि मानव सभ्यता एवं संप्रेषण माध्यमों का विकास समानांतर रूप से विकसित होता रहा है। मनुष्यों ने संप्रेषण की प्रक्रिया को धीरे धीरे आगे बढ़ाया, जो आज प्रिंट मीडिया के तौर पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तौर पर और तरह तरह के माध्यमों से हमारे सामने है। यह जो संप्रेषण का तकनीक है वह मौखिक और लिखित दोनों ही रूप में विकसित हो रहा है। संप्रेषण के महत्व पर विचार करें तो हमारे जीवन के सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक एवं शैक्षणिक क्षेत्रों में इसका महत्व आप सबको नज़र आएगा।
तकनीकी विकास ने इसके महत्व को और भी बढ़ा दिया है। ज्ञान, विज्ञान और सूचना को लोगों तक पहुंचाने में संप्रेषण की उपयोगिता बढ़ गई है। साथ ही इसके समक्ष यह चुनौती भी है कि कैसे सूचना को सरल, सुगम और कम से कम समय में जन सुलभ बनाया जाए। भोजन, पानी, मकान और कपड़ा की तरह संप्रेषण भी हमारी मूलभूत आवश्यकता है। परिवार से लेकर जनसमूह, राष्ट्र या विश्व तक के सुचारू संचालन में संप्रेषण की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अभाव में समाज टिक नहीं सकता और ना ही राष्ट्र और विश्व का विकास संभव है। संप्रेषण चूंकि एक सूचना और संदेश को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है, जिससे वह उन बातों को समझ सकता है जिसे पहले ने समझा है। संप्रेषक श्रोताओं को तथ्यों को, सूचनाओं को, विचारों को, अनुभवों को, भावनाओं को, ज्ञान को अपने द्वारा प्रदान करता है। यह एक द्विमार्गी प्रक्रिया है, जिसके लिए आवश्यक है कि संबंधित व्यक्ति है वह व्यक्तियों तक संदेश उसी अर्थ में पहुंचाए जिस अर्थ में उसने स्वयं स्वीकार किया है। संप्रेषण की कुछ परिभाषाएं हैं जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने कहा है कि विचारों, जानकारियों आदि का विनिमय, दूसरों तक पहुंचाना या बांटना, चाहे वह मौखिक, लिखित या संकेत हो, संप्रेषण है। कुंट्ज और ओ'डोनेल कहते हैं कि संप्रेषण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सूचनाओं का हस्तांतरण है, चाहे वह उसमें विश्वास व्यक्त करे या ना करे। सीजी ब्राउन कहते हैं कि संप्रेषण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के मध्य सूचनाओं का संप्रेषण है, चाहे उसके द्वारा विश्वास उत्पन्न हो या नहीं, और पारस्परिक विनिमय हो या नहीं, लेकिन इस प्रकार दी गई सूचना प्राप्तकर्ताओं को समझ आ जानी चाहिए। लुइस ए एलन कहते हैं कि संप्रेषण उन सब चीज़ों का योग है जिनको एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी बात ठीक से समझाने के लिए काम में लाता है। यह अर्थों का एक पूल है। इसमें कहने, सुनने और समझने की एक व्यवस्थित क्रिया निरंतर चलती रहती है। फ्रेड जी मायर कहते हैं कि संप्रेषण शब्दों, पात्रों, सूचनाओं, विचारों एवं विभिन्न प्रकार की संप्रतियों के आदान प्रदान का साधन है। न्यूमैन और समर कहते हैं कि संप्रेषण दो या अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों, सम्मतियों या भावनाओं का आदान प्रदान का साधन है। संप्रेषण का तात्पर्य एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को सूचना तथा समझ पहुंचाने की प्रक्रिया है। लिटिल का कहना है कि मानव संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जानकारी पहले से ही समस्त प्रतीकों के माध्यम से लोगों के बीच पारित की जाती है तथा वांछित प्रतिपुष्टि प्राप्त करना भी इसका लक्ष्य होता है। संप्रेषण लोगों के बीच समझ विकसित करती है और यह दो या अधिक लोगों के बीच सूचनाओं और भावनाओं का आदान प्रदान करने की प्रक्रिया है। यह प्रभावी प्रबंधन के लिए आवश्यक है। संप्रेषण का प्रमुख कार्य विचारों, तथ्यों तथा सूचनाओं को शिक्षार्थियों तक पहुंचाना है। अतः संप्रेषण एक व्यवस्थित और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति या स्रोत अथवा दूसरे व्यक्ति या स्रोत सार्थक प्रतीक, संकेत, चिन्ह के माध्यम से भावनाओं, विचारों, तथ्यों, सूचनाओं तथा ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं। संप्रेषण दो तरफा प्रक्रिया है। कोई व्यक्ति अकेले या खुद से संप्रेषण नहीं कर सकता। यह संप्रेषण की विशेषता है। संप्रेषण एक व्यापक गतिविधि है। इसका क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। इसमें सूचनाओं एवं विचारों का आदान प्रदान सम्मिलित है। संप्रेषण सतत चलने वाली प्रक्रिया है। यह भी एक उसकी विशेषता है जिसमें एक व्यक्ति अपने विचारों से दूसरे पक्ष को अवगत कराता है। प्रेषक और प्रापक के बीच संप्रेषण उसके मूड और व्यवहार के अनुसार विभिन्न रूप और माध्यम को अपनाता है। संप्रेषण में विचारों का आदान प्रदान होता है। लोग आपस में बातचीत करते हैं और एक दूसरे की समझ भी विकसित करते हैं।
संप्रेषण तब प्रभावी होता है जब प्रेषक और प्रापक विषय की आपसी समझ विकसित करते हैं। संप्रेषण संगठन के व्यक्तियों एवं समूहों का वाहक एवं विचार अभिव्यक्ति का माध्यम है। संप्रेषण के कई प्रकार भी होते हैं, जैसे ऊर्ध्वमुखी, अधोमुखी, समूह, जन संप्रेषण इत्यादि। संप्रेषण एक चक्रीय प्रक्रिया है जो प्रेषक से प्रारंभ होकर प्रतिपुष्टि प्राप्ति के बाद प्रेषक पर ही समाप्त होती है। संप्रेषण प्रबंध प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है। योजनाओं और संगठन संरचनाओं को डिजाइन करना, लोगों को लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रेरित करना और संगठनात्मक गतिविधियों को नियंत्रित करना, सभी को विभिन्न स्तरों पर प्रबंधकों के बीच संप्रेषण की आवश्यकता होती है। बिना कुशल निर्देशन के कोई भी प्रबंधकीय कार्य संपन्न नहीं हो सकता। अभिप्रेरणा एवं कुशल नेतृत्व की भी आवश्यकता रहती है, जो बिना संप्रेषण के संभव नहीं है। संप्रेषण कार्यों के निष्पादन की आधारशिला है। संप्रेषण के द्वारा ही व्यक्तियों को कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है। कर्मचारियों को कब, कहाँ और कौन से कार्य करवाने हैं, कंपनी या संस्था को कैसे लाभ करवाना है, ये सब बातें संप्रेषण के द्वारा ही संभव हैं। संप्रेषण प्रशासकीय कार्य है, क्योंकि जब संप्रेषण का प्रयोग व्यावसायिक क्षेत्र में होता है तो इसकी प्रकृति प्रशासनिक हो जाती है। संप्रेषण किसी भी संस्था में कर्मचारियों के बीच पारस्परिक सहयोगी भावना स्थापित करने का आधार है। संप्रेषण की वजह से ही उनके मध्य मानवीय मधुर संबंधों का निर्माण होता है। धन्यवाद।